गाइस, बहुत से स्पाइडरमैन फैंस को ये लगता था कि मोबियस अब तक की सबसे वर्स्ट मूवी है, लेकिन तभी मैडम वेब आई और बोली रुको जरा सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करने का सबको मौका मिलेगा। और यहीं से दोस्तों शुरुआत हुई थोड़ी सी सीरियसनेस की। यानी कि सोनी पिक्चर्स अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है और वो अपने स्पाइडरमैन वेनम सबको ठीक करना चाहता है, क्योंकि सोनी का अभी भी सपना है लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स बनाने का, इंक्लूडिंग वेनम सिम्बियोट। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वेनम 3 और स्पाइडरमैन 4 की भी, कि आखिरकार ये सब में क्या होने वाला है और क्या सोनी पिक्चर्स अपनी आने वाली मूवी जो कि है क्रेवन द हंटर, उनमें भी कोई चेंजेस करने वाला है कि नहीं। तो आज हम लोग यही सब जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिरकार वेनम 3 का पहला टीजर कब आने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से वेनम यूनिवर्स में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को अपने यूनिवर्स से ट्रैवल करके आना चाहिए या फिर वहाँ पे होना चाहिए एंड्रू का स्पाइडरमैन। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो कि रिलेटेड है इसके टाइटल से। अब जैसे कि कहा गया है वेनम 3 का टाइटल है वेनम द लास्ट डांस। अब यहाँ पे टॉम हार्डी का इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उन्होंने कह दिया था कि वो आखिरी बार वेनम बनने वाले हैं, उसके बाद वो वेनम नहीं बनेंगे। अब उनका ये क्या इंडिकेशन था? क्या वेनम 3 टॉम हार्डी की एज अ वेनम एक आखिरी मूवी होगी, उसके बाद ख़त्म? क्योंकि ऐसे तो देखा जाए मार्वल और सोनी पिक्चर्स के तो बहुत बड़े प्लान हैं, क्योंकि मार्वल ये चाहता है कि किसी तरह वेनम सिम्बियोट आगे जाके एवेंजर्स 5 या फिर सीक्रेट वॉर में भी दिखाई दे, और सोनी पिक्चर्स भी मार्वल स्टूडियोज़ की यूनिवर्स का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता है। तो आखिर वेनम अचानक ख़त्म हो जाएगा तो बात कुछ हज़म नहीं होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो यहाँ पे द लास्ट डांस का मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि जो टॉम हार्डी का वेनम है वो किसी दूसरे होस्ट के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे वो हो सकता है उसके यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे ध्यान से तो स्पाइडरमैन नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल कास्ट किया था तो जितने भी लोग पीटर पार्कर को जानते थे कि वही स्पाइडरमैन है वो आ गए थे, और वेनम भी इनडायरेक्ट वे में आ गया था क्योंकि वो अपनी हाइव नॉलेज से जानता था मल्टीवर्स में सभी स्पाइडरमैन्स को एक तरीके से। और यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पेल को दोबारा ठीक करना चाहा तो सब अपने यूनिवर्स में जाने लगे। लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे उस समय वेनम जाने से रेजिस्ट कर रहा था क्योंकि वो इस यूनिवर्स को और समझना चाहता था। तो वो ऐसा कर तो नहीं पाया, लेकिन उसके पास एक मौका था, उसने अपना सब पार्ट जानबूझ के वहीं पे छोड़ दिया ताकि आगे जाके वो पीटर के साथ बॉन्ड हो और उसे उस कैरेक्टर को समझने का थोड़ा और मौका मिले। जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे ये कंफर्म होता है कि वेनम आज नहीं तो कल अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वापस आके रहेगा, और उसका जो सब सिम्बियोट है जो कि एक दूसरी आइडेंटिटी बना लेगा वो वापस वेनम के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों वेनम को अपने सब सिम्बियोट से ये पता लग जाएगा कि जो स्पाइडरमैन है वो एडी ब्रॉक से भी ज़्यादा बेहतर होस्ट है। हालांकि एडी और वेनम में हमेशा नोक झोंक होती रहती है, लेकिन उस अर्थ पे अभी एडी ही वेनम का परफेक्ट होस्ट है। लेकिन क्या हो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन मिल जाए एंड्रू के रूप में, और ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और वेनम यहाँ पे अपने होस्ट एडी ब्रॉक को छोड़ के हमेशा के लिए एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी तो बनती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है फिर एडी का क्या होगा? क्या एडी ख़त्म हो जाएगा, उसकी कहानी नहीं रहेगी? तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो जिस पल वेनम सिम्बियोट ने एडी ब्रॉक से अपना साथ निभाना साथिया वाला काम ख़त्म कर दिया, वहीं एडी ब्रॉक यहाँ पे एंटी वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड हो गया था, और यहीं से दोस्तों एक नई चीज़ की शुरुआत हुई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है एंटी वेनम सिम्बियोट है, ये कोई नेचुरल सिम्बियोट नहीं है जो कि आसमान से टपक गया वेनम की तरह। ये खासकर लैब से बनाया गया है वेनम के वाइट ब्लड सेल से, और यहाँ पे इसका एक ही काम है वेनम को ही ख़त्म करना। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर कोई भी होस्ट एंटी वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होता है तो यहाँ पे उसको प्रॉब्लम नहीं होती उसे कंट्रोल करने में। यानी कि अगर हम लोग बात करें बॉडीली कंट्रोल की तो आप लोग देखे होंगे वेनम और एडी कितना झगड़ते हैं। कभी एडी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कभी वेनम, और बहुत रेयर केस होता है कि इन दोनों में ट्यूनिंग बनी रहे या फिर कोई एमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन वहीं हम लोग बात करें दूसरी तरफ एंटी वेनम सिम्बियोट की, तो उसका पूरा कंट्रोल उसके होस्ट के पास रहता है, जो इसे काफ़ी बेहतर बनाता है। और यही वजह से दोस्तों हो सकता है आगे जाके हम लोग को एडी ब्रॉक एंटी वेनम सिम्बियोट के साथ मर्ज होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है इस सिम्बियोट को लैब में बनाएगा कौन,
वो तो हम लोग को मूवी में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल फैंस लोग वेट कर रहे हैं कि वेनम सिम्बियोट एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हो जाए। और वैसे भी आप लोग को पता होगा दोस्तों, मार्वल को फोर शेडोइंग करने में बहुत मज़े आते हैं। जहाँ पे आप लोग को याद होगा नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन अपनी बातें कर रहे थे कि उन्होंने कैसे एलियन को सबक सिखाया। जहाँ पे अपना टॉबी भी वेनम से भिड़ चुका है और अपना पीटर पार्कर करंट यूनिवर्स का थैनोस से भिड़ चुका है। वही एंड्रू को एलियन से बैटल करने का मौका नहीं मिला। और ये सपना उसका वेनम 3 में अगर पूरा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि दोस्तों आप लोग को पता होगा यहाँ पे बहुत सारी बात चल रही थी कि मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को एंड्रू का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। वही दूसरी तरफ अभी यहाँ पे ये खबर आई है कि माइकल केटन जो कि एमसीयू में वल्चर को रोल प्ले करते हैं कि वो वल्चर मॉर्बियस के यूनिवर्स में क्या कर रहा है। जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ट्विस्ट आता है कि आखिरकार सोनी पिक्चर्स कैसे आगे की चीज़ प्लान करेगा। क्योंकि हम लोग बात करें वेनम की तो उसे स्पाइडरमैन के साथ एडजस्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और बाकी प्रोजेक्ट्स को भी अगर उन्हें कामयाब बनाना है, ज़रा सोचिए मैडम वेब में कितना ज़्यादा पोटेंशियल था, वो कितना कुछ कर सकती थी। लेकिन फिर भी दोस्तों वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि उनकी जो एक्ट्रेस है वो भी बोल रहे थे कि उन्हें उनकी मूवी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा है दोस्तों इशू हो जाता है। इसलिए सोनी पिक्चर्स फ़िलहाल अपने मेन कैरेक्टर्स को ख़राब नहीं कर सकता, जो कि अभी भी काफ़ी कुछ कर सकता है, जो है वेनम सिम्बियोट। हालांकि हम लोग बात करें विलन्स की तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग ने पार्ट 2 में देखा होगा कि हम लोग को कहीं ना कहीं टॉक्सिन सिम्बियोट का ओरिजिन देखने को मिलने वाला था डिटेक्टिव के रूप में। और अगर पॉसिबिलिटी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि सोनी पिक्चर्स इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठाने वाला है जिसमें वो नल को लेके आएगा, तब तो मज़ा आ जाएगा। हालांकि थैनोस की तरह जैसे एवेंजर्स मूवी में थैनोस को टीज़ किया गया था, वैसे वो नल को भी टीज़ करके दिखा सकता है कि आगे बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जहाँ पे स्पाइडरमैन और डिफरेंट टाइप के वेनम सिम्बियोट को एक साथ इकट्ठा होकर उसे हराने की कोशिश करना होगा। वैसा कुछ कर सकता है आगे की हाइप बढ़ाने के लिए, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है तो। फ़िलहाल यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वेनम 3 का जब भी टीज़र आता है उसके बाद ट्रेलर आता है, तो क्या सोनी पिक्चर्स इतना बोल्ड मूव लेगा कि स्पाइडरमैन को दिखा दे? भाई मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, और ख़ासकर एंड्रू के स्पाइडरमैन को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग बात करें टॉम की तो हाँ स्पाइडरमैन 4 बन रही है, टॉबी की भी स्पाइडरमैन 4 बन रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह है सैम रैमी के साथ। लेकिन एंड्रू का क्या, उस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया। तो फिलहाल एंड्रू को यहाँ पे वेनम 3 में दिखा देंगे तो ऑडियंस और शायद एंड्रू दोनों खुश हो जाएंगे। वैसे आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, क्या वेनम 3 कमाल करके दिखाएगी कि नहीं? क्योंकि पहली बात तो इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है और इस मूवी को प्रीपोन कर दिया गया है, यानी कि रिलीज डेट से पहले ये आ जाएगी। और ऑडियंस को इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, खासकर वेनम और स्पाइडरमैन की टीम अप